राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। आज तक हम नेचुरल फार्मिंग में फार्म में यूज़ करने वाला इनपुट्स, जो चीज़ हमें क्रॉप को ग्रोथ करने के लिए चाहिए, जैसा बीजामृत, द्रव जीवामृत, बटर मिल्क दैट इज़ मट्ठा तैयार करना, नीमास्त्र, अग्न्यास्त्र, दशपर्णिका कषाय, ऐसा चीज़ हमने तैयार करना सीख लिया। और नेचुरल फार्मिंग कैसा कैसा करना है थोड़ा सा सीख लिया। अभी पूरा नेचुरल फार्मिंग को अच्छी तरह समझने के लिए हम पहला न्यूट्रिएंट्स के बारे में, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। कोई भी पौधा, जैसा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, वेदर इट इज़ फ्रॉम आवर फील्ड्स, दैट मीन्स अपना खेत का पौधा हो या जंगल का पौधा हो, उस पौधों को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। कोई भी जीव को खाना चाहिए, कोई ऐसा ही पौधों को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जनरली हम बोलते हैं 16 तत्व चाहिए, बोली पोषक तत्व। पौधों को 16 पोषक तत्व चाहिए बोल के हम बोलते हैं। वह वैसा ही कुछ लोग 17 चाहिए बोल के बोलते हैं। उसमें पहले देखेंगे 16 क्या है, 17 क्या है। मेनली प्लांट्स को जो मेन 98% पोर्शन जो प्लांट का बॉडी बनता है, वो CHO बोल के पहला 3 न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मेन न्यूट्रिएंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके बाद बाकी एलिमेंट्स में मेजर या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोल के बोलते हैं, वो 6 रहते हैं। उसमें प्राइमरी 3 है, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, एंड सेकेंडरी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये 6 तत्व अपने को मेजरली अवेलेबल होना चाहिए प्लांट्स को। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक फेरस, जिंक, देन मैंगनीज, कोबाल्ट, बोरान, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, ये 16 तत्व हो जाता है। उसके बाद कुछ जगह Ni निकेल भी चाहिए बोलते हैं, वो 17 तत्व बोलते हैं। लेकिन कोई भी प्लांट्स या कोई भी जीव ये पंचभूतों से बनते हैं। पंचभूत टोटली अपना केमिस्ट्री में देखा तो 108 एलिमेंट्स चाहिए। 108 एलिमेंट्स में पहला 3 एलिमेंट्स दैट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बॉडी में, दैट इज़ प्लांट बॉडी में 98% से ज़्यादा ही रहता है। बाकी 105 एलिमेंट्स, जिसमें मेजर 6 बोला है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 99, वो 2% ही रहता है। इसमें सब हम सप्लाई नहीं कर सकते हैं पौधों को। एक्चुअली ये सब अपना खेतों में संपूर्ण, मतलब जितना चाहिए उतना सफिशिएंटली अवेलेबल है। इसीलिए इंडियन सॉइल को अन्नपूर्णा बोलते हैं। लेकिन ये प्लांट को अवेलेबल फॉर्म में नहीं है। इसीलिए हम बाहर से डालना है बोल के हम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर्स ला के डालते हैं। लेकिन हम नेचुरल फार्मिंग करने से भी ये सब एलिमेंट्स देना ही देना है। नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटैश चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, मैग्नीशियम दैट इज़ फेरस, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम, सब कुछ चाहिए। ये सब कुछ
जितना चाहिए उतना ही चाहिए। एक्सेस न्यूट्रिएंट्स जो भी हम देंगे वो अगर प्लांट अपटेक करेगा तो तब भी ग्रोथ बहुत पुअर हो जाएगा। हम सोचेंगे कम हो गया बोल के, प्लांट्स अच्छा उठ नहीं रहा है बोल के सोचेंगे, लेकिन प्लांट को ज़्यादा होने से भी बिकॉज ऑफ द एक्सेस न्यूट्रिएंट्स टॉक्सिसिटी बढ़ के उसका ग्रोथ भी प्रॉब्लम में आ जाता है। तो ये न्यूट्रिएंट्स सब चाहिए। हम यूरिया, डीएपी, पोटैश वो इसके रूप में लाके, एनपीके फर्टिलाइजर के रूप में लाके डालते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खरीद के डालते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन ये सब इसीलिए करते हैं, अवेलेबल फॉर्म में नहीं है खेत में बोल के डालते हैं। लेकिन ये सब को अवेलेबल फॉर्म में लाने वाला नेचुरल फार्मिंग में अपने को कैसा मिलता है हम एक बार देखेंगे। पहला CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कौन सा भी तरीका में से हम फार्मिंग करेंगे उसमें वो नेचुरली मिल जाएगा। कार्बन जैसा पौधे फोटोसिंथेसिस करते समय कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन लेगा, देन पानी से या जैसा हम खेत में से दे रहा है या बारिश से पानी आ रहा है या बाष्प रूप में जो मीन्स वाटर की ह्यूमिडिटी से जो ले रहा है उससे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाएगा। बाकी सब हम जो है खेत में उसको कन्वर्ट करने के लिए पहला सॉइल हेल्थ को हम बढ़ाना चाहिए। उस सॉइल हेल्थ को बढ़ाने के लिए हमको सॉइल बायोटा इम्प्रूव करना है। इस सॉइल बायोटा इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? सॉइल बायोटा बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड लोकल अर्थवर्म्स। ये लोकल अर्थवर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये दोनों अपना खेत में आने के लिए हम जीवामृत, उसमें द्रव जीवामृत, घन जीवामृत इस्तेमाल कर रहा है। सो जब हम जीवामृत डालेंगे उसकी अट्रैक्शन में लोकल अर्थवर्म्स वेकअप होके, लोकल अर्थवर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये प्लांट्स का रूट्स, वो तीनों सिम्बायोटिक प्रोसेस में ह्यूमस को बनाएगा। ह्यूमस को जीव द्रव्य बोलते हैं, CN रेशियो, एंड ये दिस इज़ द हेल्थ ऑफ द सॉइल। सॉइल का जो ऊर्जा शक्ति है ह्यूमस। ये ह्यूमस बनने के बाद तो कुछ नेचुरल फोर्सेस को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिलरी फोर्स। कैपिलरी फोर्स बोले तो केशाकर्षण शक्ति, दैट इज़ 80% ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, सो पूरा जिधर से पानी आ रहा है फ्रॉम द वाटर बेस, वो कैपिलरी फोर्स के रूप में आके पौधों को मिलता है। इस कैपिलरी फोर्स अभी हम केमिकल फार्मिंग में यूरिया, DAP, पोटैश ऐसा केमिकल फर्टिलाइजर्स जब यूज़ किया, वो फिलर साल्ट्स ने बिटवीन 2 सॉइल पार्टिकल्स में जो गैप था उस बंद कर दिया, इसीलिए वो कैपिलरी फोर्स बंद हो गया। अर्थवर्म्स की फिर मूवमेंट से वो ओपन हो जाएगा, देन फिर अगेन कैपिलरी फोर्स स्टार्ट हो जाएगा। जब बारिश गिरेगा, अर्थवर्म्स क्रिएट किया हुआ 15 फीट नीचे से वेकअप होके जो ऊपर नीचे घूमा है, उस बोर से पानी अंदर जाके वाटर टेबल बढ़ेगा, वाटर pH न्यूट्रल हो जाएगा। देन उसके बाद कैपिलरी फोर्स से जब पानी का रिक्वायरमेंट है नीचे से ऊपर आ जाएगा, आते समय 80% न्यूट्रिएंट्स लाएगा। ऐसा ही 15 फीट नीचे से सब जगह घूम के सब न्यूट्रिएंट्स को खाते हुए आके जड़ों के पास छोड़ेगा, ये लोकल अर्थवर्म्स। सो ऐसा खेत में जड़ों के पास, प्लांट्स की जड़ों के पास अच्छी तरह सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। उस न्यूट्रिएंट्स को सॉइल बायोटा, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, फास्फोरस को मोबिलाइज करने वाला फास्फोरस मोबिलाइज करेंगे, पोटैश को मोबिलाइज करने वाला पोटैश को
ऐसा ही सल्फ़र को जिस रूप में चाहिए प्लांट को सल्फेट के रूप में चाहिए उसको कन्वर्ट करके देने वाले, सल्फ़र को सल्फेट रूप में कन्वर्ट करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज़ बैक्टीरिया है, फंगस है, ये सब जीवामृत में है। खेत में अपन जीवामृत अप्लाई करने के बाद अपने आप जगेगा। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब डेड होगा उसको हम स्ट्रॉ बोलते हैं। उस डेड बॉडी से भी ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ऐसा ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उस शरीर से मिलेगा। ऑर्गेनिक कार्बन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डेड बॉडी से 46 to 50% मिलेगा, 14% ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मिलेगा। ऐसा ही बाकी ऑल न्यूट्रिएंट्स थोड़ा थोड़ा में मिल जाएगा। इसीलिए हम नेचुरल फार्मिंग में ये सब 16 तत्व बाहर से लाके डालने का ज़रूरत नहीं है। पौधों को हम सोचते हैं ये 16 या 17 तत्व चाहिए, लेकिन इवन अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री 108 एलिमेंट्स है। कोई भी चीज़ चाहिए, लाखों वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया, फंगस, देन माइकोराइजा जैसा एंड ट्राइकोडर्मा जैसा सब कुछ जीवामृत में है। वो पूरा न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल फॉर्म में लाके पौधों को जितना चाहिए उतना सप्लाई करेगा, ज़्यादा नहीं है, कम नहीं देगा। सो इधर एक्सेस हम बाहर से डालेंगे, सो प्लांट्स एक्सेस लेंगे, इधर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंट्रोल करेंगे, पौधों को जितना चाहिए उतना ही देंगे। सो द इम्यूनाइजेशन पावर ऑफ द प्लांट improves because of the humus development, because of the fungus and bacteria जो अपना देसी गाय की गोबर से, गोमूत्र से मिलेगा। एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल ये जो कैपेसिटी इनको गोबर को, गोमूत्र को है, वो अपना खेत के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। वैसा ही अपन ये वाटर हार्वेस्टिंग दैट इज़ रेन वाटर जो आता है वो बहुत वैल्यूबल है। अपन अभी 50-60 साल के पहले जो बारिश पड़ा था वो ग्राउंड वाटर है, उसको हम यूटिलाइज कर रहा है, तो उसको हम इम्प्रूव करना है। वो नेचुरल फार्मिंग में बिकॉज ऑफ द अर्थवर्म्स वर्क वो इम्प्रूव हो जाएगा। वैसा ही सोलार एनर्जी को हम प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, तो उसके लिए हम नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में बोना है। उसके बाद बिटवीन टू प्लांट्स, बिटवीन टू रोज ये स्पेस अच्छी तरह मेंटेन करना है, ताकि सोलार एनर्जी पूरा ज़मीन तक गिरे, पूरा पौधों में फोटोसिंथेसिस अच्छी तरह होके खाना अच्छा बने। ऐसा ही कॉस्मिक एनर्जी जो 27 नक्षत्र से आता है बोल के अपने बुजुर्ग बोलते हैं, उस कॉस्मिक एनर्जी को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जस्ट इनपुट्स, नेचुरल फार्मिंग इनपुट्स, जीवामृत, बीजामृत मैक्सिमम ये दोनों यूज करने से बाकी नेचर अपना काम करेगा। नेचर हमेशा बोलता है आप जो करना है वो मिनिमम करिए, बाकी हम देखेंगे। सो वी मस्ट वर्क विथ द नेचर, नॉट अगेंस्ट द नेचर। सो नेचर को हम चांस देंगे तो नेचर बहुत जल्दी जो अभी घाव हो गया है, पूरा अपना सॉइल हेल्थ खराब हो गया है, उसको वापस लाएगा। पहला ही एक बार आप याद रहिए, excess nutrients uptake, it also causes the poor growth of the plants because of the toxicity, but natural farming में वो बात ही नहीं आएगा। इसको हम डिटेलली ये कौन सा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, किस रूप में अभी है, किस रूप में कन्वर्ट करेगा, ये सब कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं। और नेक्स्ट में किसी स्टूडेंट ने डिटेलली चाहिए बोले तो उसके लिए हम
बोलेंगे, टीच करेंगे या वीडियो बना के देंगे। लेकिन अपने को इस सब के लिए क्या करना है, बीजामृत, द्रव जीवामृत, घन जीवामृत, बटर मिल्क एंड ट्रैपिंग क्रॉप्स, मेनली सिम्बायोटिक ट्रैपिंग क्रॉप्स खेत में यूज़ करना है। मतलब जो अपने खेतों में आ रहा है कीड़े मकोड़े, उसको खाना देने के लिए, अपना मेन क्रॉप को बचाने के लिए, ऐसा ही अपना मेन क्रॉप को अच्छी फल लेने के लिए तो सिम्बायोटिकली रहने वाले ट्रैपिंग क्रॉप्स को लेंगे। इंटर क्रॉपिंग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी इसमें, उसको कैसा करना है। मल्टी क्रॉपिंग कैसा लेना है, तो एक ही फील्ड में अदरक से लेके आम तक हम कैसे ले सकते हैं, अपना फार्मर्स का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा बढ़ा सकते हैं, ये डिस्कस करते हैं। ऐसा ही जीरो टिलेज में एग्रो फॉरेस्ट्री कैसा डेवलप कर सकते हैं, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सोइंग करने से क्या फ़ायदा है, और अच्छा सीड सिलेक्शन करना, उसको काउंट सीड रेट ठीक तरीके से लेना और सीड क्वालिटी को मेंटेन करना, इसके बारे में भी बहुत अच्छी तरह हम डिस्कस करना है। उसके बाद स्पेस बिटवीन 2 प्लांट्स एंड स्पेस बिटवीन 2 रोज भी हम ले लेंगे इसके लिए। उसके बाद लैंड प्रिपरेशन करना कैसा करना है, वीड मैनेजमेंट कैसा करना है, पेस्ट मैनेजमेंट कैसा, डिसीज मैनेजमेंट कैसा, ये सब हम सीख लेंगे। तो हम नेचुरल फार्मिंग को बहुत बढ़िया कर सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग इज़ ए कंप्लीट फार्मिंग मेथड। इससे हम विदाउट एनी प्रॉब्लम हम सब न्यूट्रिएंट्स को सफिशिएंट क्वांटिटी में प्लांट्स को सप्लाई करके, वो छोटा सा पौधा हो, वेजिटेबल क्रॉप हो या आम का पौधा जैसा पलभाग में है वैसा हो या फूल देने वाला हो, सबके लिए हम सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है सब किसान भाइयों, आप समझिए, बाहर से कोई भी चीज़ खरीद के लाके अपने खेतों में डाल के अपना जॉब का पैसा, अपना पैकेट का पैसा वेस्ट नहीं करना। अभी प्रधानमंत्री जी बोल रहा है सेल्फ सफिशिएंट इंडिया को बनाना है, आत्मनिर्भरता तैयार करना है। मतलब एक किसान किसी के पास नहीं जाना, कुछ भी खरीद के नहीं लाना है, और एक गाय, देसी गाय और एक नीम का पेड़ आपके खेत में रखे आप 30 एकड़ तक जमीन खेती कर सकते हैं। हम हमेशा अच्छी तरह इसको डिस्कस करते हुए नेचुरल फार्मिंग को सक्सेस करेंगे और सबको नेचुरल फूड सप्लाई करेंगे। पूरा जीवों को हम खाना देंगे, किसी को भगाएंगे नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, अर्थवर्म्स हो, कीड़े मकोड़े हो, सबको खाना देंगे। अपना मेन क्रॉप को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए हम देखेंगे। पूरा प्रकृति को हम प्रकृति के साथ चलेंगे, प्रकृति की गोद में हम खेलेंगे। मालिक का बात सुन के हम आगे चलेंगे। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।